नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज 20 मई 2026 है, जिसका हर एक कर्मचारी और हर एक पेंशनर्स काफी दिनों से लगातार इंतजार कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो 2017 से इंतजार हो रहा है, लेकिन अभी क्या है 2026 में इसकी गतिविधियां थोड़ी तेज हो गई है। वेज रिवीजन, पेंशन रिवीजन और बीच में आईडीए का मुद्दा भी आ गया। मतलब इनकी जो गतिविधियां है थोड़ी सी तेज हो गई। तो सभी कर्मचारी और पेंशनर्स का काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 4 से 5 बार तो कोर्ट केस की जो सुनवाई है वो कैंसिल हो चुकी है सरकार के कारण। लेकिन आज 20 मई 2026 को देखा जाए तो सप्लीमेंट्री लिस्ट में सुबह से ही पेंशन विजन कोर्ट केस प्रायोरिटी पे था, यानी कि प्राथमिकता पर था। सबसे पहले इसी का केस चल रहा है। अभी देखते हैं कि शाम तक या फिर जो पेंशनर्स के वकील अपना जवाब पूरा कर लेते हैं, जो भी अपनी बहस है वो पूरा कर लेते हैं, इसके बाद जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। जो भी फैसला आएगा मैं कल के यहाँ पर वीडियो में लेकर आऊंगा। फिलहाल देखें, इस वीडियो में एक अपडेट निकल कर आई है। आज फिलहाल कोर्ट रूम में क्या बहस चल रही है फिलहाल, और आगे क्या होने वाला है। अगर हमारे यानी कि पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आएगा तो आगे क्या होगा, अगर फैसला नहीं आया तो क्या होगा, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। 20 मई 2026 हो गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोपहर को। फिलहाल कोर्ट रूम से लेकर देश के हर एक्सचेंज के बाहर जो भयंकर ऐतिहासिक हलचल चल रही है, और 19 मई 2026 के लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर एक मीटिंग हुई है। यानी कि आज प्रोटेस्ट चेन भी है और पेंशन रिवीजन कोर्ट केस भी। इन सभी को लेकर, इन सभी मुद्दों पर एक कल के शाम को यानी कि 19 मई 2026 को एक शाम को एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में यहाँ पर क्या प्लानिंग बनाई गई थी आज से रिलेटेड पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, कल 19 मई के एयूएबी बैठक का बड़ा खुलासा होने जा रहा है। फिलहाल जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके हिसाब से कल 19 मई को दिल्ली के ईस्टर्न कोर्ट ऑफिस में एयूएबी यानी कि ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के जनरल सेक्रेटरी और प्रतिनिधियों की एक बहुत ही गंभीर बैठक हुई। इस बैठक से जो बातें निकल कर आई है, मई की सैलरी और आईडीए एरियर पर फंसा पेच। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग यह है कि मई महीने की सैलरी के साथ ही रुके हुए आईडीए का भुगतान भी किया जाए। ठीक है, ये हालांकि डीपीए ने पहले आदेश दे दिया था। इसके ठोस संकेत भी दिए गए थे कि हम यहाँ पर डीपीए ने दिए थे कि वो जो डीपीए है या फिर डोट है, ये सभी मिलकर फाइल, जो डोट में फंसी फाइल उसको रिलीज कर देंगे, पैरा फाइल हटा दिया जाएगा और आपका जो एरिया है वो मई महीने की सैलरी के साथ मिल जाएगा। लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं लिखना है। अभी तक डोट से एरियर की फाइल कब से मस्ट हुई है, तो मई की महीने में सैलरी किस तरीके से मिलेगी, सैलरी के साथ एरियर कैसे मिलेगा, तो वही बात है, वही मुद्दा है। मैनेजमेंट ने अभी पाला बदल लिया है। मीटिंग में रिपोर्ट दी गई है कि बीएसएनएल मैनेजमेंट ने 8 मई 2026 को ही आईडीए एरियर का प्रस्ताव डोट को भेज दिया था। ठीक है, अभी मैनेजमेंट ने भेज दिया है तो डोट तो उस पर कुछ काम करना चाहिए, तभी जाकर काम होगा। मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से गेंद डोट के पाले में डाल दी थी। अभी डोट का नया बहाना है डिलेट एडिक्शन। क्या है देखिए, डोट अब इस फाइल को दबाकर बैठ गया है। डोट का कहना है कि वे बाकी के टेलीकॉम पीएसयू जैसे कि एमटीएनएल हो गया आदि से भी ऐसी जानकारी आने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई फाइनल फैसला लेंगे। दोस्तों, सभी को पता है एमटीएनएल कंपनी डूबने की कगार पे, बहुत ही ज्यादा बोझ है कंपनी पर। देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया है। इस स्थिति में एमटीएनएल डोट में फाइल भेजकर क्या करेगी, उनकी फाइल तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एमटीएनएल पर से अफोर्डेबिलिटी क्लोज कभी हट नहीं सकता। तो भाई साहब, आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हम एमटीएनएल का इंतजार कर रहे हैं। एमटीएनएल का अगर यहाँ पर फाइल रिलीज नहीं हुई तो क्या बीएसएनएल की भी नहीं करोगे। मैनेजमेंट ने देखिए यहाँ पर हाथ खींच लिए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रस्ताव भेजने के बावजूद बीएसएनएल मैनेजमेंट ने इस महीने की सैलरी के साथ एरियर देने का कोई पक्का भरोसा, इंश्योरेंस नहीं दिया है। इसी वजह से पूरे देश में जमीनी स्तर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लेकिन देखा जाए तो अभी जो प्रोटेस्ट है
वो एरियर के बारे में है। एरियर को प्राथमिकता दी जा रही है, ये एरियर मिल जाएगा। उसके बाद वेस्ट सेटलमेंट, फिर बीएसएनएल पेंशन डिवीजन, जो कि जिसका तो कोर्ट केस की आज सप्लीमेंट्री लिस्ट में सुनवाई है। देखते हैं उसका क्या हो पाता है, लेकिन फिलहाल अभी इस अपडेट को देख लेते हैं। आज 20 मई की अदालती जंग सप्लीमेंट्री लिस्ट की लाइव हलचल की अगर बात करें तो आज 20 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की बेंच बैठ गई है, क्योंकि जो केस था ये सप्लीमेंट्री लिस्ट में था, तो दोपहर पहले सुनवाई होनी जरूरी थी। आज कोर्ट रूम के अंदर जो भी होने जा रहा है उसका देखें, जो भी लेखा जोखा होगा वो समझ लेते हैं। पेशरस के वकीलों का पलटवार शुरू हो जाएगा, जैसा कि तय था। हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था मैंने आपको, केस सप्लीमेंट्री लिस्ट में होने के बाद, ये केस है सप्लीमेंट्री लिस्ट में होने के कारण सुबह से ही नंबर पर आ गया था, यानी कि इसकी सुनवाई प्राथमिकता पर थी। पेंशनर्स के वकीलों ने सरकार के 16,938 करोड़ वाले वित्तीय डर की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। जैसी कार्यवाही शुरू हुई, 27,000 करोड़ का सबूत भी पेश किया है। कोर्ट रूम में ये बात मजबूती से रखी गई कि जब सरकार ने खुद जनवरी 2017 से दिसंबर 2025 तक का बीएसएनएल से 27,000 करोड़ का पेंशन कंट्रीब्यूशन एडवांस में डकार लिया है, तो फिर 16,938 करोड़ रुपए का एरियर देने में उनका पेट दर्द क्यों हो रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर पेंशन कंट्रीब्यूशन के नाम पर बीएसएनएल कर्मचारियों से डोट ने कितने 27,000 करोड़ रुपए ऐंठे हैं। अभी ऐसे में जब बीएसएनएल कर्मचारियों के वेस्ट सेटलमेंट की बारी आई या फिर पेंशन रिवीजन की बारी आई, तो भाई साहब इनको 16,000 करोड़ रुपए, 16 से 17,000 करोड़ रुपए ज्यादा लग रहे हैं। लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना जरूरी है। देखिए अगर आज दोपहर या फिर शाम तक पेंशनर्स के वकीलों का जवाब पूरा हो जाता है तो जज साहब फैसला सुरक्षित यानी कि ऑर्डर रिजर्व कर लेंगे, जिससे 25 से 27 मई के बीच फाइनल जजमेंट आने का रास्ता 100% साफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जज साहब दोनों की दलीलें सुनेंगे। अगर पेंशनर्स का पक्ष मजबूत हुआ तो पेंशनर्स के पक्ष में ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाएगा, लेकिन ये पेंशनर्स के पक्ष या फिर पेंशनर्स के वकीलों को बताया नहीं जाएगा कि किसके पक्ष में फैसला गया है। लेकिन आज के आज ही में ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, भले वो सरकार के पक्ष में नहीं जाएगा। फैसला आएगा 25 से 27 मई के बीच में, यानी कि जून की छुट्टियों से पहले फैसला आ जाएगा। अभी आज सड़कों पर महासंग्राम यानी कि प्रोटेस्ट चेन की लाइव रिपोर्ट बता दूं आपको। अदालत के अंदर वकील लड़ रहे हैं और बाहर आज 20 मई को पूरे देश में बीएसएनएल दफ्तरों के बाहर इतिहास रचा जा रहा है। ऑफिसेस के बाहर एक प्रोटेस्ट चेन। कल शाम एयूएबी के आदेश के बाद आज सुबह से ही देश के कोने कोने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी बीएसएनएल के ऑफिसेस और एक्सचेंजों के बाहर लोग, लाखों कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशनर्स ने मिलकर प्रोटेस्ट चेन यानी कि मानव श्रृंखला बना दी है। नारेबाजी से गूंजा कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करें तो कर्मचारियों के हाथों में इंश्योर न्याय मंथ सैलरी विद आईडी एरियस और जस्टिस फॉर बीएसएनएल एम्प्लॉइज की तख्तियां लगी है, यानी कि नारेबाजी लग रही है। प्रशासन पर इसका भारी दबाव होने वाला है। आज का ये देशव्यापी प्रदर्शन सीधे डोट के उस बहाने का करारा तमाचा है, जिसमें वह दूसरी कंपनियों की जानकारी का बहाना बनाकर फाइल अटका रहा है। वर्किंग स्टाफ और पेंशनर्स की ये एकजुटता देखकर दिल्ली में बैठे औला अधिकारियों के पसीने छूट गए। अभी फिलहाल प्रोटेस्ट चेन से सभी मैनेजमेंट और सरकार के पसीने छूट रहे हैं, यानी कि अगर ये प्रोटेस्ट चेन हो रही है तो इसका कहीं ना कहीं भयंकर दबाव पड़ने वाला है सरकार पर। इससे हो सकता है एरियर की फाइल रिलीज हो जाए डोट से, और वेस्ट सेटलमेंट पर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। रही पेंशन रिवीजन की बात, तो वो अभी आज सप्लीमेंट्री लिस्ट भी है, तो जो सुनवाई हो रही है उसमें यहाँ पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाएगा। अगर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला गया तो आज ही का आज ही फैसला हो जाएगा, लेकिन वो फैसला सुनाएंगे 25 से 27 तारीख के बीच। तो दोस्तों, आज की अपडेट थी। 19 मई को जो मीटिंग थी उसमें क्या हुआ मैंने आज में आपको बता दिया है, पूरी जानकारी दे दी है। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।